नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीटेट एग्जाम में प्रश्न अब आपका रटने पर आधारित नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड समझ पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। आज की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास का सिद्धांत। देखिए, बाल विकास का सिद्धांत यहाँ से आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत में से कोई एक सिद्धांत आपका पूछ लेता है। तो बिल्कुल आज देहाती अंदाज भाषा में बिल्कुल आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो होता है यह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और तब तक चलते रहता है जब तक कि मौत न हो जाती है। यानी विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कभी छुट्टी नहीं लेता है। माँ के पेट से शुरू होता है और शमशान की राख तक चलता है। ऐसा नहीं है कि आज बच्चा पढ़ा और कल रुक गया। ठीक है, एक कछुए की चाल से चलता रहता है, कभी तेज होता है तो कभी धीमी। विकास कभी रुकता नहीं है, ये माँ के पेट यानी गर्भधान से शुरू होता है और शमशान की चिता यानी जब तक मृत्यु न हो जाती है तब तक चलते रहती है। यानी विकास जो है आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा सिद्धांत, सेकेंड सिद्धांत है आपका विकास का व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, हर खोपड़ी का अपना साइज। देखिए, भगवान ने सबको बनाया लेकिन सबका सांचा अलग अलग दिया। मतलब दुनिया के कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे सगे जुड़वा ही क्यों ना हो। कोई जल्दी बोलने लगेगा तो कोई जल्दी दौड़ने लगेगा। सबका अपना टाइम आता है। एक दूसरे की नकल मत मारो। चाहे एक ही माँ बाप के दो बालक हो, एक जैसे दूध घी खाया हो, पर भी दोनों की चाल ढाल और अकल अलग ही मिलेगी। एक भाई पढ़ाई में लठ गाड़ रहा है तो दूसरा कुश्ती में नाम कमाएगा। एक शांत स्वभाव का है तो दूसरा पूरे गांव को सिर पे उठा लेगा। बालक की तुलना पड़ोसी के बालक से करना पाप है। यानी सभी व्यक्ति का बनावट जो होता है ना, अलग अलग होती है। यही क्या है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। कोई बच्चे 10 साल में ही बोलना, कोई बच्चे 2 साल में बोलना शुरू करता है, कोई बच्चे 4 साल में बोलना शुरू करता है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सभी बच्चे जो है ना एक समान नहीं होता है। अगला सिद्धांत आपका है, देखिए अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी विकास जो है ना, यह एक सीक्वेंस में चलता है। विकास जो है यह एक सीक्वेंस में चलता है, स्टेप बाय स्टेप या विकास जो है ना फॉलो करता है। मतलब विकास का एक तय रास्ता होता है। बच्चा पहले घुटने के बल चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही मैराथन दौड़ने लगता है। भाषा में पहले भाषा में भी पहले वो कू कू करेगा, फिर एक शब्द बोलेगा, फिर क्या है, फिर पूरी बकैती झाड़ेगा। यानी क्या बकैती में झाड़ना मतलब खूब बोलेगा। विकास कभी छलांग नहीं मारता है, यह एक तयशुदा लाइन पर चलता है। ऐसा देखे कि बच्चा पहले दौड़ना सीखा हो, फिर खड़ा होना सीखा हो, फिर चलना सीखा हो, ऐसा हुआ है? नहीं। विकास जो है ना एक सीक्वेंस में चलता है। विकास क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, विकास क्या है? क्रमिक रूप से होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। यही क्या आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत है। विकास के क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी विकास जो है एक क्रम में चलती है। अगला सिद्धांत देखिए, अगला सिद्धांत है आपका दिशा का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है आपका दिशा का सिद्धांत। दिशा के सिद्धांत में यह बहुत जरूरी है।
सीट से पैर, सीट से पैर। दिशा का सिद्धांत में आपका दो दो जो है ना, दो सिद्धांत है दिया हुआ। पहला है आपका सीट से पैर, इसको हम कहते हैं हिंदी में मस्तक ऊर्ध्वमुखी या शीर्षगामी। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफोलोकोडल, किताबी या डॉक्टरी भाषा में इसको सेफोलोकोडल कहते हैं। सिर से पैर यानी शीर्षगामी या मस्तक ऊर्ध्वगामी। यह सिद्धांत क्या कहता है, बच्चा पहले अपने सिर संभालना सीखता है, फिर हाथ और आखिर में पैर पर खड़ा होता है। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है। कुदरत का सबसे पहला कानून है, विकास हमेशा सिर से होकर पैर की तरफ जाता है। यानी विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है ना, पहले मुंडी से शुरू होता है और नीचे पैर की ओर जाता है। मानी विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, सिफोलोकोडल, कि विकास जो है ना, सिर से शुरू होकर के पैर की ओर जाती है। यानी मेरा मुंडी का विकास होता है पहले, उसके बाद उसके नीचे पैर का विकास होता है। यह विकास का क्या कौन सा सिद्धांत है, सिफोलोकोडल, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है। इसमें क्या कहता है कि विकास सिर से शुरू होकर के पैर की ओर चलती है। पहले बालक क्या करता है, पहले बालक सिर संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखता है और सबसे आखिर में उसके पैरों में जान आती है और वो क्या होता है, खड़ा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बालक पहले चलना सीख जाए फिर बाद में अपना सिर को संभालता है, ऐसा होता है, ऐसा देखे हैं? नहीं। बालक पहले क्या करता है, बालक को पहले जो है, बालक पहले उसकी बालक को जो है ना, पहले क्या होता है, सिर की विकास होती है, उसके बाद उसका पैर की विकास होती है। दूसरा आपका है इसी में विकास की दिशा के सिद्धांत में, दूसरा है आपका केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर समीप दूराभिमुख या इसी को अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या है कि इसमें विकास जो है ना, केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर चलती है। केंद्र से यानी विकास की लहर बाहर की ओर चलना, यानी विकास जो है केंद्र से यानी पेट से इसकी शुरुआत होकर के बाहर की ओर चलती है। इसे ही क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहते हैं विकास का। यानी केंद्र से बाहर की ओर चलना, पहले रीढ़ की हड्डी और छाती मजबूत होती है, फिर कंधे, फिर हाथ और आखिर में अंगुलियां का विकास होती है। यानी बीच से शुरू होकर के बाहर की तरफ फैलता है। केंद्र से बाहर का नियम कहता है, रीढ़ से केंद्र से बाहर का नियम केंद्र से यानी परिधि की ओर यानी बीच से बाहर की तरफ होती है। किसमें आपका प्रोक्सिमोडिस्टल जो आपका विकास का सिद्धांत है, इसमें क्या है कि विकास जो है केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर चलती है। विकास हमेशा शरीर के बीच के हिस्से से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है। इसे ही प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। पहले बालक के कंधों छाती मजबूत होगी, उसके बाद फिर केहुड़ी और हाथ के पे काबू आएगा, उसके बाद सबसे आखिर में क्या होता है, वे अंगुलियों से पेंसिल पकड़ना या सुई उठाना सीखता है। यानी बच्चों जो है ना, पहले बड़ा वस्तु को पकड़ना सीखता है, उसके बाद क्या है, छोटी वस्तुओं पर वो काबू करके पकड़ना सीखता है। यानी विकास का जो प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत कहता है कि विकास जो है ना, केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर फैलता है। यानी पहले आपका धड़ और कंधे की विकास होता है, उसके बाद आपका भुजा का विकास होता है, उसके बाद आपका हाथ यानी हथेली और उंगली का विकास होता है। यही कारण है कि बच्चे मोती में धागा पिरोने से पहले बॉल पकड़ना सीख जाता है। यानी पहले जो है ना, बच्चा बड़ा चीज पकड़ना सीखता है, उसके बाद ही वह छोटी चीज को पकड़ना सीखता है। यह क्या है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है, तो अधोगामी सिद्धांत है, प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत है। अगला सिद्धांत देखिए, अगला सिद्धांत है आपका सामान्य से विशिष्ट विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट
यह सिद्धांत कहता है पहले पूरा हाथ फिर उंगली, मतलब छोटा बच्चा शुरू में किसी भी चीज को पकड़ने के लिए पूरा शरीर झोंक देता है। जैसे बॉल पकड़ना है तो पूरा हाथ को झपट्टा मारकर बॉल को पकड़ता है। बाद में वो सिर्फ 2 उंगलियों से पेन पकड़ना सीखता है। पहले वो सबको मम्मी बोलेगा, फिर अपनी असली मम्मी को पहचान के बोलेगा। यानी विकास जो है ना सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। पहले बच्चा जो है ना किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरा हाथ को झपट्टा मारता है उसी चीज पर, और धीरे धीरे फिर वह छोटी छोटी वस्तु को पकड़ना सीखता है। उदाहरण के लिए जैसे मम्मी, बच्चा जो है ना पहले सबको मम्मी बोलेगी। ठीक है, बच्चा पहले सबको मम्मी बोलेगा और बाद में क्या है, समझ जाता है कि मेरा असली मम्मी ये है, तो वो अपनी मम्मी को क्या है, असली मम्मी को पहचानना शुरू कर लेता है। तो वही कहता है विकास का जो सिद्धांत है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरा हाथ को फेंकता है, पूरा हाथ को झटका मार के किसी चीज को पकड़ता है। उसके बाद जब उसका विकास होता है धीरे धीरे उसका हथेली का और हाथ उंगली का, तो वह अपनी हथेली और उंगली के बीच में समन्वय करके, बैलेंस करके किसी छोटी छोटी वस्तु को पकड़ना सीखता है। या क्या आपका विकास सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। अगला एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, यह कहता है आपका इसमें बच्चा को इसमें बच्चा अंगों को मिलाकर चलाना सीखता है। जैसे साइकिल चलाते समय हाथ हैंडल पर, पैर पैडल पर रहता है और आंख सामने रहता है। सबको कोऑर्डिनेशन करके ही चलना ही क्या होता है, ये आपका एकीकरण का सिद्धांत है। साइकिल चलाना जैसे जहाँ हाथ पैर और नजर तीनों का तालमेल बैठाता है, यह आपका क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। देखते हैं ना बच्चा जब साइकिल चलाते हैं या हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हमारा हाथ रहता है साइकिल के हैंडल पर, मेरा पैर रहता है कहाँ पर, साइकिल के पैडल पर, और मेरा नजर रहता है सामने। तो ये सबको एक साथ, सारा शरीर को एक साथ मिलाकर काम करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, आपका एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला अगला सिद्धांत क्या है, अगला सिद्धांत है आपका अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत कहता है सब जुड़ा हुआ है। अंतर संबंध का सिद्धांत मतलब सब जुड़ा हुआ है। मतलब अगर बच्चे का शरीर कमजोर है तो उसका मन भी चिड़चिड़ा होगा और पढ़ाई में भी वह पिछड़ जाएगा। अगर एक टायर पंचर हुआ तो गाड़ी का विकास क्या है, रुक जाएगा। यानी बच्चे के शरीर में किसी एक चीज की कमी हुआ तो और सभी उसका विकास का जो क्षेत्र है, सारा विकास के क्षेत्र पर क्या है, प्रभाव पड़ेगा। तो यह क्या है, अंतर संबंध का सिद्धांत कहता है। अगला है आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत। यानी विकास का हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब बच्चे की आज की रफ्तार देखकर तो वो अंदाजा लगा सकता है कि आगे चलकर यह लाठ गाड़ेगा या बस खूंटा गाड़ेगा। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई या बुद्धि कैसी होगी। एक समझदार आदमी बालक के आज के लक्षण देखकर बता सकता है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। अगर बालक की हट हट काठी और समझ अभी से तेज है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बड़ा होकर के कैसा कद काठी का होगा। यानी विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। या क्या है आपका विकास का भविष्यवाणी का सिद्धांत है। यानी विकास का हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा जो है ना आगे चलकर यह क्या बनेगा, क्या करेगा। अगला है विकास का सिद्धांत में वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बीज और खाद का मेल, इसको ऐसे सिंपल साधारण भाषा में समझो। मतलब बीज बाप दादा से मिला लेकिन खाद पानी हमारा समाज से और स्कूल से मिला। अगर बीज बढ़िया है और खाद घटिया है तो पौधा क्या करेगा, यानी बच्चा क्या करेगा, सूख जाएगा। विकास सिर्फ खून पे नहीं होता है और सिर्फ केवल माहौल पर नहीं होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की परस्पर अंतःक्रिया का प्रभाव जो है विकास पर पड़ता है। यह क्या है आपका विकास और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। जैसे वंशानुक्रम में वे
वे बीज होता है जो बाप माँ ने मुझे दिया, और वातावरण वह चीज होता है, वो खाद पानी है जो समाज और घर ने मुझे दिया। कितना भी बढ़िया हो, अगर खाद और पानी खराब है तो पौधा कभी अच्छा नहीं होगा। यानी बच्चे के विकास में वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता और उसका पर्यावरण इन्वायरमेंट दोनों की जटिल जटिल दोनों की जटिल प्रक्रियाओं का जो प्रभाव पड़ता है, यह विकास पर पड़ता है। यानी दोनों एक दूसरे से अंत संबंधित है। अगला आपका है, अगला सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखीय। यानी विकास जो है ना, ये सीधा नहीं चलता है, एक सीधी लकीर में नहीं चलता है, बल्कि कैसा चलता है, चक्री जैसा चलता है। विकास सीधी पटरी पर कभी नहीं चलता है। बालक एक बार में बहुत कुछ सीख सकता है, फिर थोड़ा रुकता है, आराम करता है, ताकि जो सीखा है उसे पक्का कर सके, फिर अगली छलांग मारता है, जैसे कि किसी जलेबी की तरह घूम घूम के आगे बढ़ता है। यानी विकास जो है ना, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से चलते रहता है। विकास कभी एक रेखीय दिशा में कभी नहीं चलता है। तो ये था आपका वर्तुकला वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो विकास का सिद्धांत था समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।